नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है, लेकिन इस जंग में हम सब की भी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ये कि हम सब कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। सबसे अहम है ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए 2 धमाकों से जुड़ी यह खबर, जहां न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में बीती रात 2 धमाकों में ड्रोन का इस्तेमाल होने की आशंका है। जानकारी यह भी है कि एक विस्फोटक सामग्री इमारत की छत के ऊपर आकर गिरी थी और इसकी वजह से बैरक को नुकसान हुआ है, जबकि दूसरा धमाका इमारत के साथ ओपन एरिया में हुआ है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक दोनों धमाके ड्रोन के जरिए किए गए और दोनों में आईडी इस्तेमाल की गई है। इस धमाके में 2 लोग घायल भी हुए हैं। और ये न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, किस तरह से ये 2 धमाके हुए। लेकिन ये तस्वीर बैरक की, जिसे नुकसान पहुंचा है पहले धमाके में, जबकि दूसरा धमाका एक ओपन स्पेस में हुआ बताया जा रहा है। अब इस बात की आगे पड़ताल की जा रही है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये धमाके ड्रोन के जरिए किए गए और आईडी का इस्तेमाल किया गया है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जम्मू में ये 2 धमाके हुए हैं, जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में बीती रात ये धमाके हुए और इस वक्त सुरक्षा बल इस पूरे इलाके में तफ्तीश जारी रखे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चल रहा है। और ये पहली तस्वीर जम्मू एयरपोर्ट की, जहां पर टेक्निकल एरिया में ये 2 धमाके हुए, एक ओपन स्पेस में हुआ है। और ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बैरक की, जिसे कुछ नुकसान भी पहुंचा है। अमीर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। समीर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। समीर, क्या और ताजा अपडेट मिल पा रही है इस धमाके के बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आर्मी ने हालांकि उसकी पुष्टि अभी नहीं की है, इंडियन एयरफोर्स ने उसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 ब्लास्ट ड्रोन के ज़रिए किए गए हैं रात को 1:37 और उसके बाद 1:42 पर ड्रोन से ये हमले किए गए हैं। और एक छत जो बिल्डिंग पे गिराए गए हैं और एक उससे जो बिल्डिंग की छत है वो डैमेज हुई है। कैजुअलिटीज़ की कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बड़ी डेवलपमेंट है, अंदर तो अभी जो फॉरेंसिक टीम्स हैं और बाकी जो एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एनआईए की टीम्स पहुंचेंगी। अगर एनआईए की टीम यहाँ पे पहुंचती है तो जाहिर तौर पर इसमें टेरर एंगल है। और यहाँ पे देखिए, आप मूवमेंट देख लीजिए, आप जो आर्मी के जो आए इंडियन एयरफोर्स के जो है लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं, अंदर भी जा रहे हैं। अंदर और बाहर जाने का जो सिलसिला है वो लगातार सुबह से ही चल रहा है। और अगर एनएसजी और एनआईए की टीम यहाँ तक पहुँचती है तो वो एक हो सकता है कि उसकी पुष्टि हो सकती है कि ये जो है टेरर एंगल इसमें है। मैं आपको बता दूं, डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है उन्होंने भी बात की है, यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की है, वो भी लगातार यहाँ पे अभी कुछ टाइम के बाद पहुँचेंगे। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा हमला है। 2 आतंकवादी यहाँ पे जम्मू में पकड़े गए हैं मॉल में, और जिनसे आईडी भी बरामद हुआ है, उनका भी इसमें हो सकता है कनेक्शन हो। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कई महीनों के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल और IB पर सीज फायर की बात तो पाकिस्तान ने की है, लेकिन ड्रोन से कई ऐसी जगहों पर उन्होंने ड्रोन के जरिए ऐसे कई जगहों पर उन्होंने आर्म्स एंड एमुनेशन गिराए हैं, चाहे वो हीरानगर एरिया हो, सांबा एरिया। समीर, इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है, लेकिन अहम सवाल यह कि अगर 2 धमाके होते हैं बेहद संवेदनशील इलाके में, जो शुरुआती जांच पड़ताल है, किस तरह के धमाके की बात इसमें देखी जा रही है? देखिए, अभी उस पर पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस के जो है जब ऑफिशियली वो निकलेगा तो हो सकता है कि उसमें पूरा हमें पता चलेगा। लेकिन हो सकता है कि कई जो सूत्र ये भी कह रहे हैं कि आईडी का इस्तेमाल किया गया है
लो, कई लोग कहते हैं कि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुए हैं। मैंने जिस तरह से कहा कि अभी पूरा इसमें ब्यौरा आना बाकी है, लेकिन हाँ, ब्लास्ट 2 हुए हैं, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और ज़ाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो पाकिस्तान के जो उनके यहाँ पे आतंकवादी हैं उन्होंने अंजाम देने की कोशिश की है। कितनी कैजुअलिटी अंदर हुई है, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है, बहुत सेंसिटिव है, इसमें अभी किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया है। जितने भी यहाँ पे एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं इस काम में कि क्या कुछ हुआ है, तो कुछ जांच के बाद और ये तफ्तीश लगातार जारी है। एनआईए की टीम भी वहां पर पहुंच रही है, लेकिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाकों से जुड़ी ये एक बेहद अहम खबर भी है। इस धमाके के मामले में 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक इस ब्लास्ट के मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां दोनों से आगे पूछताछ भी कर रही है। बम निरोधक दस्ता और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और इसके अलावा एनआईए की टीम भी जांच के लिए जल्द ही वहां पहुंच रही है। वायुसेना ने भी इन धमाकों की पुष्टि की है। समीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, अगर शुरुआती दौर में यह पता चल रहा है कि ड्रोन का इसमें इस्तेमाल किया गया है, ड्रोन एक लिमिटेड एरिया से ऑपरेट किया जा सकता है, कितना बड़ा यह इलाका है जो अब निगरानी में है सुरक्षा बलों की और माना जा रहा हो, आशंका जाहिर की जा रही हो कि इन इलाकों से यह ऑपरेट किया गया हो? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो एरिया है यहाँ इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है और बगल में ही साथ में ही ये सिविल एयरपोर्ट है जो आम लोगों के लिए एयरपोर्ट है। एक बहुत बड़ा एरिया है और जाहिर तौर पर ये समझ नहीं आ रहा है कि क्योंकि ये इतना टाइट यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है, यहाँ पे बिल्कुल परिंदा भी पार मार नहीं सकता। ऐसे हालात में क्या ये ड्रोन से किस तरह से ये हमला किया गया है, ये एक चिंता का विषय है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। कहाँ से ये ऑपरेट हुआ है, किस तरह से ये किया गया है, इसकी जानकारी अभी कुछ टाइम के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बहुत सेंसिटिव चीज़ हुई है जो लोगों को हैरान कर रही है, क्योंकि यहाँ पे लगातार मैं आपको बता दूँ, अगर समीर ये आश्चर्यजनक तो है ही घटना भी, लेकिन जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं उसी जगह की है जहां आप मौजूद हैं इस वक्त, और ये इलाका जहां पर ये धमाका हुआ है। लेकिन कितना बड़ा नुकसान, क्या अपनी टारगेट पर ही यह धमाका हुआ, अगर आशंका इस तरह की है कि आतंकी गतिविधि हो सकती है? लगातार ऐसी सूरत में और ऐसे हालात में यहाँ पे ये होना, ये एक अजीब सी बात लग रही है। एक बहुत समझ नहीं आता, जिसको हम कहेंगे सिक्योरिटी एजेंसीज को अभी इसकी पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा कि आखिर कौन इसमें इन्वॉल्व है, किस तरह से ये चीज़ें हुई हैं। जिस तरह मैंने कहा, एनआई की टीम है यहाँ पे पहुँचेगी, एनएसजी की टीम पहुँचेगी और इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल्स दिल्ली से भी यहाँ कुछ टाइम के बाद आज दिन को पहुँचेंगे, ऐसी सूचना है। तो कुल मिला के वो पता चल जाएगा जब ये जांच का दायरा बढ़ेगा और जांच पूरी होगी, उसके बाद ही ये पता चल जाएगा कि आखिर ये कब हुआ, किस तरह से हुआ, उसमें कौन इन्वॉल्व है। लेकिन फिलहाल समीर, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि सुरक्षा बल हर आने जाने वाले से जानकारी ले रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल कि 2 धमाके हुए, लेकिन नुकसान का क्या आकलन किया गया है, क्या जानकारी है? देखिए, नुकसान की अगर हम बात करें, जो पहले सूचना आ रही थी कि 2 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि इंडियन एयरफोर्स हो या आर्मी हो, दोनों ने उसको माना नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई नहीं है। हाँ, ये माना उन्होंने कि जो जहाँ पे ये ब्लास्ट हुए हैं उस बिल्डिंग के छत को नुकसान पहुँचा है और कुछ मामूली जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे उसको नुकसान पहुँचा है। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई कैजुअल्टी, लेकिन जो अपुष्ट समाचार पहले से आ रहे हैं कि 2 माइनर इंजरीज इसमें हुई है। फिर भी अभी ये पूरा जब आर्मी की तरफ से ब्रीफिंग की जाएगी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, तो उसमें पूरा पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है और कितनी कैजुअल्टी। लेकिन फिलहाल जो आर्मी की तरफ से और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है कि कोई भी कैजुअल्टी इसमें नहीं हुई है। जी समीर, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं कि 2 ऐसी जगह जहां पर ये धमाके के निशान देखे जा सकते हैं, बैरक की एक छत और दूसरा ओपन स्पेस। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि ये तस्वीरें भी अब दर्शकों के सामने आ रही है इस धमाके से जुड़ी हुई। लेकिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए इन धमाकों के बाद रक्षा मंत्रालय ने भी ट्वीट किया है। जम्मू में वायुसेना स्टेशन पर आज की घटना के संबंध में वाइस एयर चीफ एयर मार्शल HS अरोड़ा से बात की और एयर मार्शल विक्रम सिंह
हालात का जायजा लेने के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं। ट्वीट करके ये जानकारी भी रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई है कि बहुत जल्द अब वहां एनआईए की टीम भी पहुंचेगी। लेकिन एयरपोर्ट में धमाके के मामले में एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट करके ये विस्तार से जानकारी दी गई है। एयरफोर्स की तरफ से किए गए आधिकारिक ट्वीट में कहा गया है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में आज सुबह कम तीव्रता वाले 2 धमाके हुए हैं। पहले धमाके में एक इमारत की छत को हल्का नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरा धमाका खुले एरिया में हुआ है। और ये ट्वीट इंडियन एयरफोर्स की ओर से किया गया है। इस बात की पुष्टि इंडियन एयरफोर्स की ओर से की गई है कि 2 धमाके हुए हैं 2 जगह। और जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि एक इलाका बैरक की छत पर जहां पर यह धमाका हुआ और कुछ टुकड़े जमीन पर गिरे हुए, लेकिन दूसरा धमाका एक ओपन स्पेस में हुआ है जिसके निशान इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने इस बात की तस्दीक भी की है ट्वीट करते हुए। रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि अब जांच आगे बढ़ेगी और इसकी जानकारी मिली है। लेकिन जो सबसे खास बात है ये कि वायुसेना ने भी इस धमाके की पुष्टि की है। बम निरोधक दस्ता और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन एनआईए भी अब मौके पर पहुंच रही है इस पूरे मामले में। हमारे सहयोगी समीर इस वक्त उसी इलाके में मौजूद हैं जहां इस तरह का यह वाकया पेश आया है। समीर, संदीप बोल इस वक्त हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, ट्वीट करके अगर एयरफोर्स ने इस बात की पुष्टि की है और किस तरह की जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक इस बात को लेकर जो है जांच जारी है कि किस तरीके से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। हालांकि सीधे तौर पर यह जरूर बताया जा रहा है कि कोई ड्रोन के जरिए जो है इस तरीके का कोई एक्सप्लोजिव अंदर भेजने की कोशिश थी और जो कि ब्लास्ट हुआ। लेकिन अभी फिलहाल जांच चल रही है। एनआईए एनएसजी की टीम जो है जल्द ही टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद एयर वाइस चीफ मार्शल एचएस अरोड़ा को आज की जानकारी दी उनसे, और उसके बाद जो उनको कहा गया है कि आप जाइए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में जाइए और वहां पे जाके हालात का जायजा लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की घटना, और खास तौर पे कि अगर ये वाकई ड्रोन के जरिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है इस तरीके ब्लास्ट के लिए, तो ये आप सोच सकते हैं कितनी और ज्यादा खतरनाक बात हो सकती है अगर इसका इस तरीके के नए तरीके का इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पे काफी सारे एसेट्स जो है भारतीय वायुसेना के हर एयरबेस में जरूर होते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरीके से आईडी के जरिए जो है ब्लास्ट करते तो ये भारतीय वायुसेना के लिए भी, भारत के लिए भी एक कह सकते हैं चिंता वाली बात है। तो ऐसे में कोशिशें यही हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो। हालांकि भारतीय वायुसेना की जितने भी एयरबेसेस हैं उसके आसपास जो है एंटी ड्रोन्स सिस्टम जरूर लगे हुए हैं। अगर ड्रोन दिखता है तो उसको मार गिराया भी जा सकता है। लेकिन अब ये चूंकि जांच चल रही है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से और कितनी इंटेंसिटी वाला इसमें आईडी लगा हुआ था, तो फिलहाल अभी जांच जारी है। जांच के बाद चीजें और साफ होंगी कि इस घटना के पीछे का सबसे बड़ी वजह क्या है। संदीप, एयरफोर्स ने तो इसकी पुष्टि की कि 2 धमाके जरूर हुए हैं, बेहद संवेदनशील ये इलाका। ऐसे में क्या शुरुआती जांच में पता चल पाया है, क्या पूरी योजना बनाकर इस तरह का धमाका ड्रोन के जरिए करवाया गया? देखिए, आतंकी हमेशा कोशिश करते हैं कि एक ऐसे तरीके का रास्ता अपनाया जाए जो कि भारतीय सेना या भारतीय सुरक्षा एजेंसी जो है इसके बारे में सोच भी ना सके। हालांकि हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए जो है पाकिस्तान से लगातार हथियार जो है वो भेजने की कोशिश की जा रही थी। कई ऐसे ड्रोन को जो है भारतीय सीमा पर मार गिराया गया। लेकिन अब जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, एक बार फिर से ड्रोन का इस्तेमाल की बात आ रही है, तो जाहिर सी बात है ये चिंता वाली बात तो है। क्योंकि अगर एक छोटा सा ड्रोन जिसकी कीमत 1500 रुपए से ज्यादा नहीं है, उसमें अगर कोई एक्सप्लोजिव लेके किसी बड़े एसेट के ऊपर इसको अगर ब्लास्ट किया जाता या किया जाए तो उसका जो है उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है और खतरा भी जो है उनको कम है। तो कोशिश आतंकियों की यही है कि कोई ना कोई नया रास्ता तलाशा जाए, तो जिसके बारे में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा उसको तवज्जो नहीं दे सकती। तो एनआईए पहुंचने वाली भी बहुत ही जल्द और वहां तफ्तीश आगे बढ़ेगी। लेकिन जो संदीप 2 धमाके हुए हैं, नुकसान कोई बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, लेकिन क्या शुरुआती दौर में माना जा रहा है कि टारगेट से ये चूके थे या फिर इतनी ही बड़ी योजना रही होगी?
योजना ये हो सकता है कि किसी ट्रायल के तौर पर भी वो करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जिस छत के ऊपर ये एक ड्रोन गिरा तो वो छत जो है जाहिर सी बात है कि उसमें जो है होल हो गया है और एक जो है ओपन एरिया में जो है गिरा है। तो अब किस तरीके से, क्योंकि देखना पड़ेगा कि जो ड्रोन गया था उसकी रेंज क्या थी, क्योंकि ड्रोन की बहुत ज्यादा रेंज नहीं होती है। अगर इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया तो हो सकता है इसको जो है उस बाउंड्री वॉल के पास से जो है उड़ाया गया हो, क्योंकि अगर सस्ते छोटे ड्रोन्स हैं तो उसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती है। अब ये देखना होगा कि ये मिलिट्री ड्रोन था या सिविल ड्रोन था, उसको लेकर भी अभी जो है डिस्कशन हो, जांच हो रही है, क्योंकि अभी तक जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक भारतीय सेना की तरफ से, चाहे वो भारतीय नौसेना हो, वायुसेना हो या थल सेना हो, जब तक उनके पास पूरे तथ्य नहीं आ जाते तब तक वो कुछ भी नहीं कहते हैं। तो अभी फिलहाल जांच जारी है और ऐसे कोशिश यही की जा रही है। और इसमें पड़ताल के बाद ही और आधिकारिक तौर पर पता चल पाएगा कि ये पूरी घटना क्या थी। लेकिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाके के बाद इलाके की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। साथ ही साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। इसके अलावा एयरपोर्ट इलाके में आने जाने वालों की कड़ी जांच पड़ताल भी की जा रही है। हमारे सहयोगी एयरपोर्ट इलाके में ये सर्च ऑपरेशन आप देख रहे हैं और इसी जगह हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं जो ताज़ा जानकारी दे रहे हैं कि एयरपोर्ट की सुरक्षा किस तरह से अब और ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। पूछताछ लोगों से की जा रही है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में जारी है। आशंका यही जाहिर की जा रही है कि ड्रोन किसी इलाके से ऑपरेट हुआ है और फिर इन धमाकों को अंजाम दिया गया है। समीर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। समीर, क्या है ये पूरी खबर, क्या ताजा अपडेट? एयरपोर्ट पे रात को 2 ब्लास्ट हुए हैं। पहला कहा जा रहा है कि 1:37 को हुआ है और दूसरा 1:42 को है। तो 5 मिनट के अंदर अंदर ही 2 ब्लास्ट हुए हैं इस टेक्निकल एयरपोर्ट जो है यहाँ एयरपोर्ट स्टेशन जो जम्मू में है। पहले जो आर्मी ने कहा था कि सिर्फ 1 ब्लास्ट हुआ और कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन अब उन्होंने जो इंडियन एयरफोर्स का जो नया ट्वीट आया है उसमें उन्होंने कहा कि 2 ब्लास्ट हुए हैं और जिसमें एक रूफ है बिल्डिंग की उसको डैमेज हुआ है और जाहिर तौर पर कहा जा रहा है कि 2 ब्लास्ट इसमें हुए हैं। कैजुअल्टीज़ का अभी तक कोई भी पता नहीं चला है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जम्मू